भारत की जमहूरियत पर आरएसएस का कब्जा, नायब सदारत भी सिंह के हाथों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। भारत में सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर मुकर्रर करने का ऐलान महज एक आईनी तकरूरी नहीं बल्कि भारत के जमहूरी ढांचे पर आरएसएस की बढ़ते हुए कब्जे का ताजा सबूत है। नायब सदर का ओहदा आईनी तौर पर गैर जानिबदारी और तवाज़ुन की अलामत समझा जाता है। ये वो मनसब है जो पार्लियामान के ऐवान बाला यानी राज्यसभा की सरबराही करता है और मुश्किल वक्त में सदर की जगह पर भी खड़ा होता है। लेकिन जब ये मनसब एक ऐसे शख्स को दिया जाए जिसकी पूरी जिंदगी आरएसएस के नजरिए की खिदमत में गुजरी हो, तो इसका मतलब है कि भारतीय जमहूरियत का ये सतून भी अब मुकम्मल तौर पर सिंह के हाथ में जा चुका है। सीपी राधाकृष्णन कोई गैर जानिबदार रियासती रहनुमा नहीं, वो सिंह परिवार के पुराने कारकुन हैं जिन्होंने अपनी सियासत और अपनी जिंदगी हमेशा हिंदुत्व के नजरिए के ताबे रखी। ये तकरूरी दरअसल मोदी हुकूमत की वही पुरानी पॉलिसी है, हर इदारे पर मनसब, हर खिड़की और हर दरवाजे पर सिर्फ सिंह के वफादार तैनात किए जाएंगे ताकि भारत का आइन, उसके इदारे और उसका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व के ताबे हो जाए। नाज़रीन, अगर हम भारत के माजी के नायब सदूर पर नजर डालें तो एक बात वाज़ेह होती है, इस मनसब पर बैठने वाले लोग कम अज कम एक दिखावे की गैर जानिबदारी बरकरार रखते थे। जाकिर हुसैन हो या हामिद अंसारी या फिर वनिका नायडू जैसे रहनुमा, वो सब किसी न किसी हद तक रियासत के तवाज़ुन की अलामत समझे जाते रहे। लेकिन आज मोदी सरकार ने ये रिवायत भी तोड़ डाली। अब नायब सदारत जैसा मनसब भी हिंदुत्व के जंगी कैदी के सपुर्द है जो नागपुर के इशारों पर चलेगा। ये तब्दीली महज एक फर्द की तकरूरी नहीं है, ये एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। पिछले 10 साल में हमने देखा कि किस तरह यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर सिंह के लोगों से भर दिए गए, अदालतों में सिंह के नजरिए के करीब जज तैनात हुए, सकाफती इदारे जैसे भारतीय संस्कृति साधन और फिल्म बोर्ड हिंदुत्व के प्रचार मराकज बन गए और अब तो आईनी ओहदे भी इसी रंग में रंग दिए गए हैं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं, ये मोदी और शाह की एक सोची समझी हिकमत अमली है। इनका मकसद ये है कि भारत के हर इदारे को सिंह के नजरिए का गुलाम बनाया जाए और यही वो अमल है जिसे हम भारत की जमहूरियत का ट्रिपिंग सेफ्रोनाइजेशन कहते हैं। जमहूरियत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। बज़ाहिर आईनी ढांचा वही है, लेकिन इसके अंदर रूह खत्म कर दी गई है। मोदी का असल हदफ यह है कि आइंदा भारत का सदर भी ऐसा हो जो सिंह का खालिस वफादार हो। अगर नायब सदर भी सिंगी है और सदर भी सिंगी होगा तो फिर भारत के आईनी इदारों पर आरएसएस का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। यूं भारत बज़ाहिर एक वफाकी जमहूरिया रहेगा, लेकिन हकीकत में वो आरएसएस का हिंदुत्व रियासत बन जाएगा। नाज़रीन, ये सब कुछ भारत के अवाम के लिए एक संगीन खतरा है, क्योंकि जब इदारे किसी एक नजरिए के गुलाम हो जाए तो अक़लियतों के हकूक, आईनी मसवाद और जमहूरी आज़ादी सब खत्म हो जाएगा। आरएसएस का नजरिया सबको साथ लेकर चलने का नहीं बल्कि एक ही रंग, एक ही मजहब और एक ही सोच मुसल्लत करने का है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित, आदिवासी सब के सब दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। यही वजह है कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कभी गाय के नाम पर हजूमी तशद्दुद, कभी मसाजिद पर हमले, कभी हिजाब पर पाबंदियां, कभी निसाब में तारीख बदलकर मुसलमानों को गद्दार दिखाना, ये सब इसी सोच की पैदावार है। और जब नायब सदर जैसे ओहदे पर भी सिंह का बंदा बैठा होगा तो फिर ये सिलसिला और भी तेज हो जाएगा। भारत के अवाम को ये समझना होगा कि ये तकरूरियां उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रही हैं। नायब सदर महज एक नुमाइशी ओहदा नहीं है, ये रियासती ढांचे का अहम सतून है और ये सतून भी हिंदुत्व के कब्जे में आ गया है तो फिर बाकी क्या बचा। आज नायब सदर सिंह का आदमी है, कल सदर भी उन्हीं का होगा और परसों भारतीय आइन महज एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा जिस पर हिंदुत्व के दस्तखत होंगे। ये सब कुछ महज भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, ये पूरे खत्ते के लिए खतरा है, क्योंकि जब एक मुल्क का आईनी ढांचा इंतहा पसंदी के हाथों यरगमाल बन जाए तो फिर उसकी पॉलिसियां भी इंतहा पसंदी की तरफ जाती हैं। यही वजह है कि भारत आज खत्ते में सबसे ज्यादा जंगी साजो सामान खरीद रहा है, सबसे ज्यादा अस्करी बजट बढ़ा रहा है और सबसे ज्यादा हमसाये ममालिक के खिलाफ साजिशें कर रहा है। नायब सदर की तकरूरी को इसी वसी तनाजुर में देखना चाहिए। नाज़रीन, आज भारत की जमहूरियत जाफरानी कबा पहनकर हमारे सामने खड़ी है। इसका हर इदारा, हर ओहदा
हर फैसला हिंदुत्व के रंग में रंगा जा रहा है। नायब सदर की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अब महज एक इंसान नहीं बल्कि आरएसएस का परचम है जो आइन पर लहरा रहा है। ये भारत की जमहूरियत का अरूज नहीं बल्कि इसका जवाल है। ये वो जवाल है जिसमें आइन के मुहाफिज इदारे एक एक करके खत्म हो रहे हैं। ये वो जवाल है जिसमें अक़लियतों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं। ये वो जवाल है जिसमें भारत को दुनिया के सामने एक जमहूरियत के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदुत्व रियासत के तौर पर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या भारत के अवाम इस हकीकत को तस्लीम करेंगे? क्या वो देख सकेंगे कि उनके इदारे किस तरह एक नजरियाती कब्जे में जा रहे हैं, या वो इसी प्रोपेगेंडे के जाल में फंसते रहेंगे जो मोदी सरकार ने मीडिया और फिल्मों के जरिए उन पर मुसल्लत किया है? जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन आज एक बात तय है, नायब सदर की तकरीरी महज एक आईनी वाकया नहीं बल्कि भारत की जमहूरियत पर आखिरी कील है। अब ये मुल्क बज़ाहिर जमहूरी है, लेकिन हकीकत में ये हिंदुत्व की आमरीत है। एक ऐसी आमरीत जो सिंह के हाथों लिखी गई है और मोदी के हाथों नाफिज की जा रही है। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।